आप भी श्री राम के भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। भगवान श्री राम की कथा। इतिहास। रामचंद्र प्राचीन भारत में अवतरित भगवान है। हिंदू धर्म में राम विष्णु के 10 अवतारों में से 7वें हैं। रामायण नामक ग्रंथ में भगवान राम के विषय में पूर्ण जानकारी दी गई है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। खास तौर पर उत्तर भारत में राम बहुत अधिक पूजनीय है। भगवान राम जी का जन्म अयोध्या के राजा के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम कौशल्या और पिता का नाम दशरथ था। भगवान राम के 3 भाई थे, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। भगवान राम जी के गुरु का नाम वशिष्ठ था। उनका विवाह माता सीता के साथ हुआ था। भगवान राम और सीता जी की जोड़ी को आज भी एक आदर्श जोड़ी माना जाता है। भगवान राम जी के 2 पुत्र थे, लव और कुश। हनुमान भगवान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। गुरुकुल में शिक्षा। श्री राम और उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में शिक्षा पाई। चारों भाई वेदों उपनिषदों के बहुत बड़े ज्ञाता बन गए। गुरुकुल में अच्छे मानवीय और सामाजिक गुणों का उनमें संचार हुआ। अपने अच्छे गुणों और ज्ञान प्राप्ति की ललक से वे सभी अपने गुरुओं के प्रिय बन गए। कब पैदा हुए थे भगवान राम? बर्थ डेट ऑफ भगवान राम। भगवान राम ईसा पूर्व 5114 में पैदा हुए थे। अगर आज से हिसाब लगाया जाए तो 5114 जोड़ 2023 इक्वल 7137 दिव्या साल पहले भगवान श्री राम पैदा हुए थे। यह शोध महर्षि वाल्मीकि की रामायण में उल्लेखित उनके जन्म के आधार पर किया गया है। भगवान राम पर यह शोध वैज्ञानिक संस्था आई ने किया है। इस शोध में मुख्य भूमिका अशोक भटनागर, कुलभूषण मिश्र और सरोज बाला ने निभाई है। इनके अनुसार 10 जनवरी 5114 को भगवान राम का जन्म हुआ था। हालांकि कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि भगवान राम का जन्म 7323 ईसा पूर्व हुआ था। भगवान विष्णु ने क्यों लिया राम अवतार? हिंदू मान्यता के अनुसार विष्णु जी ने राम अवतार अन्यायी एवं दुष्ट राक्षस राजा रावण को खत्म करने के लिए लिया था। श्री राम अवतार में विष्णु जी ने विश्वपुत्र, भाई, पति और मित्र के गुणों को सामने रखा। श्री राम जी ने अपने पिता के कहने पर 14 वर्ष का वनवास काटा तथा अपनी मित्रता का संदेश देते हुए बाली की हत्या कर सुग्रीव का राजपाट उसे वापस दिलाया। भगवान राम की कथा। भगवान राम की कहानी। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। राम ने मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता पिता, यहाँ तक कि पत्नी का भी साथ छोड़ा। इनका परिवार आदर्श भारतीय परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। राम रघुकुल में जन्मे थे, जिसकी परंपरा प्राण जाए पर वचन ना जाए की थी। पिता दशरथ ने सौतेली माता कैकेयी को वचन दिया था उसकी 2 इच्छा वर पूरे करने का। कैकेयी ने इन वर के रूप में अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने खुशी से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। पत्नी सीता ने आदर्श पत्नी का उदाहरण पेश करते हुए पति के साथ वन जाना पसंद किया। सौतेला भाई लक्ष्मण ने भी भाई का साथ दिया। भरत ने न्याय के लिए माता का आदेश ठुकराया और बड़े भाई राम के पास वन जाकर उनकी चरण पादुका चप्पल ले आए। फिर इसे ही राजगद्दी पर रखकर राजकाज किया। राम की पत्नी सीता को रावण हरण चुरा कर ले गया। राम ने उस समय की एक जनजाति वानर के लोगों की मदद से सीता को ढूंढा। समुद्र में पुल बनाकर रावण के साथ युद्ध किया। उसे मारकर सीता को वापस लाए। जंगल में राम को हनुमान जैसा दोस्त और भक्त मिला जिसने राम के सारे कार्य पूरे कराए। राम के अयोध्या लौटने पर भरत ने राज्य उनको ही सौंप दिया। राम न्याय प्रिय थे, बहुत अच्छा शासन किया, इसलिए आज भी अच्छे शासन को रामराज्य की उपमा देते हैं। हिंदू धर्म के कई त्योहार जैसे दशहरा और दीपावली राम की जीवन कथा से जुड़े हुए हैं। रामनवमी का पावन पर्व श्री राम के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है।
भगवान राम के संदेश। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान राम ने हर काम एक मर्यादा में रहकर किया, फिर चाहे बिना किसी प्रश्न के अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना हो या फिर वन में सीता हरण के बाद रावण का वध। रावण की मृत्यु के बाद भी उन्होंने अपने दुश्मन से बैर नहीं रखा, बल्कि अपने भाई को रावण के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा। भगवान राम का चरित्र हमें माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना सिखाता है। भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई हैं। वाल्मीकि के अलावा प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास ने भी श्री राम के महत्व को लोगों को समझाया है। भगवान राम ने कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिसने हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया है।